समिति के सदस्यगण, सभी पुलिसकर्मी, आप सबों को सबसे पहले दशहरा पर्व के अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और बहुत सारी बातें थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया है और ऊपर से गाइडलाइन भी बताया कि जो आप लोग को अवगत भी कराया गया है। तो हमारा अनुरोध होगा कि आप ज़रूर उसका फॉलो करें ताकि हम लोग सही तरीके से पर्व त्यौहार को मना सकें। बहुत कुछ नहीं बोलते हुए कुछ बात हम बोलना चाहेंगे कि आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके साथ गोड्डा पुलिस आपके साथ 24 घंटा साथ में है। दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपका सहयोग सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, हमारे साथ मिलकर काम करें। आपकी हर बातों को हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ भी पॉइंट आपके दिमाग में आता है, कोई तरह की बात जो शांति समिति की बैठक में नहीं भी रखा गया है और समाज में कोई तरह की बातें आती है तो हम लोग जरूर साथ समय बताइए ताकि हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकें। सबसे बड़ा चीज़ आज के डेट में जो है, जो जुलूस मार्ग को लेकर के और धर्म के लोग भी हैं, दूसरे धर्म के भी लोग हैं, जहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस चीज़ को पहले से पॉइंट आउट किया जाए और आपके अगर नॉलेज में आता है तो हम लोग को ज़रूर बताया जाए ताकि हम लोग उसका पूर्व में निदान हम लोग कर सकें। और सेकंड ये है कि आज का जो अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया से कोई भी पोस्ट अगर अश्लील पोस्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत गंभीर मामला बन जाता है और उसके जाने अनजाने में अगर हो जाता है तो हम लोग को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो आप लोग ज़रूर अपने परिवार वालों को, बच्चे लोग को भी, अच्छे समाज के लोगों को बताइए कि किसी स्थिति में इस तरह का पोस्ट नहीं किया जाए ताकि बाध्य होकर हमको उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करना पड़े। और एक और बात है कि जबरन कहीं पर चंदा की वसूली नहीं किया जाए, क्योंकि ये रंगदारी का मामला बनता है, कहीं भी गंभीर घटना घट सकती है। तो मेरा अनुरोध होगा कि जबरन जो है चंदा की वसूली नहीं किया जाए। लास्ट में आप लोग के सहयोग की कामना करता हूँ। थैंक यू। एक सवाल, कौन सा जब घटना घट जाती है तो एक नंबर जारी जो होता था उसको कुछ नियम को देखते हुए नंबर जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर की क्या नहीं समझ अगर कुछ घटना अगर घट जाए, इमरजेंसी हो जाए तो किस नंबर पर कोई जनता फोन थाना करे? का नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है, प्रशासन का नंबर डिस्प्ले किया जाएगा, कंट्रोल रूम का नंबर डिस्प्ले किया जाएगा। आप उसमें तुरंत हम लोग को अवगत कराइए, हम उस तक हम लोग काम करेंगे। प्रयास कीजिएगा पालन करने का। हम लोग की तरफ से एक चेकलिस्ट भी दिया गया है। उस चेकलिस्ट में भी कुछ वर्णन किया गया है, उसी में से कुछ को हम आप लोग के सामने रख रहे हैं। प्रयास कीजिएगा ये गाइडलाइन का पालन करने का। सबसे पहले जो नौ मेरा पूजा समिति है, अपना जो पंडाल बनेगा, पंडाल में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा लीजिएगा। सीसीटीवी कैमरा बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, 8,000 10,000 में आ जाएगा। हम लोग का जब तक का पूजा का आयोजन होगा तब तक सीसीटीवी कैमरा रहेगा, फिर पुनः उसको खोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसको जहाँ यूज करना चाहेगा कर लीजिएगा, 10-12 हज़ार व्यर्थ नहीं जाएगा। वो एक हमेशा के लिए हम लोग का हो जाएगा। जब भी पूजा होगा हम लोग का सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा, तो पूजा समिति के लिए वो एक अस्थायी चीज़ हो जाएगा। दूसरा है जो भी लाइसेंसी चाहे गैर लाइसेंसी, जिस रूट से हम लोग विसर्जन पूर्व से करते आए उसी रूट से करना है। रूट चेंज करने का हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, जो रूट है उसी रूट में करेंगे। अभी तो एक सिर्फ आप लोग एक तालाब बताए हैं, तो बारी बारी से फिर हम खुद जाएंगे आप लोग पास और सारा रूट का डिटेल ले लेंगे। जो हम लोग का लाइसेंस का रूट है उसी रूट का बात बोल रहे हैं या दूसरा रूट, तो इसका भी हम फिर सत्यापन बाद में कर लेंगे। तो रूट हम लोग को वही रखना है। तीसरा है कि जो चेकलिस्ट मिला है आप लोग को, अगर जिनको नहीं मिला होगा अभी मेरे से ले लीजिएगा। 2 पेज का चेकलिस्ट है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का नाम, मोबाइल नंबर और जो सदस्य है उन लोग का नाम पता देना है और उसमें कुछ शर्त भी है तो लिखा हुआ है। तो वो चेकलिस्ट अगर जिनको नहीं मिला है तो मेरे से ले लीजिएगा। भर के पूजा शुरू होने से पहले जो 15 तारीख के हम लोग का कलश स्थापना से पहले चेकलिस्ट हमको दे दीजिएगा। ये जो बार अभी इधर तालाब के बैरिकेटिंग के लिए बोल रहे थे, तो हम लोग तालाब के बैरिकेटिंग के लिए लिख के रख लिए हैं और प्रयास करना है कि जो तालाब में ज़्यादा पानी है हम लोग का भले बैरिकेटिंग रहेगा, उसके बाद भी वही आदमी विसर्जन के लिए रखिएगा, वही आदमी को जो थोड़ा तैरने जानता हो। इस आदमी का पहले आप लिस्ट बना लीजिएगा और लिस्ट हमको दे दीजिएगा। जिस दिन विसर्जन होगा उससे 2 दिन पहले तक मेरे पास वो लिस्ट आ जाना चाहिए कि कौन कौन आदमी तैरने में तो फिट है, जो तैर सकता है वही आदमी को विसर्जन के लिए तालाब में ये करना है, भेजना है। नहीं तो जो तैरने नहीं जान रहा है उसको भेज दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये लिस्ट आप लोग बना लीजिएगा। इसके आगे है सोशल मीडिया ये सवाल उठा रहे थे, तो हम लोग इसको ये रखते हैं सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया के बहुत सारे आदमी हैं एडमिन, उसको आप लोग एडमिन मोड में कर दीजिए। कोई भी विवादास्पद पोस्ट को नहीं कोई डालेगा। अगर इनकेस कोई डाल भी दिया तो हम लोग को सूचित कीजिएगा, काहे कि दुर्गा पूजा सबका है, हम लोग सबको मिलकर मनाना, उसको भड़काना नहीं है।
तो इस चीज़ को आप लोग ग्रुप वाले सब ध्यान रखिएगा कि किसी तरह का कोई अनर्गल पोस्ट नहीं डालेगा। इसके आगे है डीजे। विसर्जन तो सब करता है, डीजे तो सब लगाता है, लेकिन डीजे पाबंदी के लेके अभी तक किसी तरह कोई ये नहीं आया है। लेकिन प्रयास करना है कि डीजे का जो डेसिबल रहेगा कम रहेगा, बहुत ज़्यादा ध्वनि में नहीं बजा। डीजे वाला से भी हम एक मीटिंग कर लेंगे। और दूसरा है, जब डीजे बजा रहा है तो डीजे मालिक से हम लोग एक बॉन्ड करवा लेंगे कि कोई अनर्गल गाना नहीं बजाए, कोई ऐसा गाना नहीं बजाए जो किसी में ये किसी को माने के बोल बजाना नहीं है। हाँ, बजाना नहीं है, गाना नहीं देना चाहिए। तीसरा बोला ट्रैफिक इशू के लिए, सही बोला। ट्रैफिक से लेकर आप जब से ज्वाइन किए हैं यहाँ परेशान हो रहे हैं। ट्रैफिक का एक बार हम लोग काफी प्रयास भी किए थे, फोर्स उतना नहीं रहता है। एक बार हम लोग 1 वे किए थे तो बड़ा बढ़िया चल रहा था, लेकिन फोर्स के कमी के चलते उसको नहीं कर पा रहे हैं। अगर पर्याप्त फोर्स हमको दुर्गा पूजा से पहले मिल जाता है तो 1 वे हटिया चौक से नीचे के 1 वे हम कर देंगे तो फिर हम लोग का ट्रैफिक इशू ठीक हो जाएगा। इसको हम नोट करके रखें, अगर फोर्स मिल गया तो हम इसका समाधान कर लेंगे। ट्रैफिक इशू हमको भी बहुत खराब लगता है, और थोड़ा सा अगर यहाँ का पब्लिक भी जागरूक हो जाए तो कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। एक मेरा कल ASI है सुनील कुमार करके, सुनील यादव करके, ट्रैफिक में ही है। एक गाड़ी अल्टो को कल बिहार से आया था, बीच रोड पर खड़ा करके चाय पी रहा है। ओकरा लाके उठा के दिन भर कल रखे, रात में ओकरा 10 बजे रात छोड़े तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। इसी तरह अगर पब्लिक जागरूक हो जाए उस तरह रोड में मैं गाड़ी नहीं खड़ा। तो पब्लिक को भी देखना। हाँ, पब्लिक एकदम नहीं कोऑपरेट करता है ट्रैफिक मामले में। गोडाम देते हैं, पब्लिक का कोई कोऑपरेशन नहीं है। कितना डंडा चलाइए, कितना नियम कानून फॉलो कराइएगा। चलिए ठीक है, तो अपने से भी थोड़ा सजग रहिए। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं, 1 वे कर लेंगे तो ट्रैफिक साउंड का जो इंजेक्शन बोले सर कंट्रोल में बजाने के लिए सिर्फ विसर्जन के या पंडाल में भी दोनों मिलेगा? नहीं, देखिए होता क्या है कि 10 बजे के बाद प्रयास कीजिएगा, पंडाल में नहीं बजाइए। क्या है कि बड़ी शिकायत आने लगता है हम लोग का। हम लोग को तो ये सबको देखना रहता है, सबको पब्लिक है। जो पूजा कर रहा है वो भी मेरे लिए पब्लिक है, जो शिकायत करता है वो भी मेरे लिए पब्लिक है। तो शिकायत नहीं आना चाहिए। रात में 10 बजे बाद डेसिबल कम करके कीजिए, या फिर नहीं बजाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अब विसर्जन के दिन तो विशेष नियम है। दूसरा, जो भी 9 हम लोग का पंडाल समिति है, 9 का पंडाल जो पहले से बनते आया वही पंडाल बनेगा, वही तोरण द्वार बनेगा। बढ़ के तोरण द्वार या बढ़ के पंडाल नहीं बना दीजिए जिससे कोई विवाद हो जाए। तो पंडाल को भी सीमित रखिएगा जो अपना पहले से चलते आए। कोई नया तोरण द्वार या नया रास्ता या नया पंडाल इस तरह का नहीं बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रयास कीजिएगा जो भी पंडाल बनाएंगे फायर प्रूफ ही बनाइएगा। इसलिए हम लोग बुलाए हैं कि थोड़ा फायर प्रूफ रखिएगा, जो आगजनी के लगे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, सावधान रहिएगा। इनको बोलेंगे कि जो भी पंडाल है थोड़ा सा वहाँ पहले फायर प्रूफ का जो ये है जाँच उच कर लेंगे। और जो अपना गैस है वो ये लोग का जो रहता है, सिलेंडर रखते हैं ना हम लोग नहीं व्यवस्था कर सिलेंडर आप लोग खरीदते हैं, आप लोग यहाँ नहीं रहते गाड़ी। अच्छा, कितना गाड़ी सर मिलता है? जो बड़ा बड़ा पंडाल है वहाँ गाड़ी हम पहले से लगवा देंगे। इनका जो गाड़ी रहेगा तो पंडाल के अगल बगल, हाँ वही है, तो हम लोग भी इसको रख लेंगे। फायर प्रूफ अपने तरफ से अच्छा खरीदना पड़ता है, लगाता है सर मांग पूजा के दौरान। सर शराब की दुकान पर क्या नियम कानून है सर? प्रतिबंध कब से बंद है, कब से क्या है, उससे प्रतिबंध है? भीड़ लगा उसमें भी आ रहे हैं, उसमें भी आएंगे। तो विसर्जन के दिन दूसरा, जैसे हम लोग विसर्जन कर रहे हैं 25 और 26, जो अभी तक बात आया है 25 और 26 को विसर्जन है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, यहाँ के पब्लिक लोग भी हैं, समिति वाला सब भी हैं, यहाँ के निवासी हैं। तो जो रोड पर ईंटा पत्थर बालू सब जो रखे हैं उसको आप लोग हटा लीजिएगा। अगर नहीं हटाइएगा तो फिर लास्ट में हम लोग विसर्जन से पहले उसको हम लोग उठा के फिर अपने यहाँ जब्त कर लेंगे। तो ये अगल बगल भी जो भी आदमी लोग रखे हैं तो उनको मैसेज दे दीजिएगा कि उसको हटा दें। और तीसरा, मैम से एक रिक्वेस्ट रहेगा, मैम से भी मेरा एक है निवेदन कि जो FCI वाला गाड़ी आता है मैम, ये भी थोड़ा सा हम लोग का ट्रैफिक को डिस्टर्ब करता है। तो FCI वाला से एक बार हम मोबाइल से बात किए थे, जाके मिलने में भी प्रयास किए थे तो नहीं मिल पाए थे। तो इनका जो भी गाड़ी है, एक मेरा बाईपास बन गया बढ़िया, गोदाम पथरा में है। अगर लोड करके चावल निकलना है तो पथरा वाला बाईपास से होके उधर निकल जाए। अधिकतर हम लोग का गोटा जो है उत्तरी छोर में,
तो उत्तरी चोर सारा ब्लॉक उधर ही है, एक मेरा खाली कोड़िया हाट इधर है, बाकी तो सारा इधर ही है। तो बाईपास हो गया, अगर गाड़ी निकाल देंगे खाड़ी गाड़ी चाहे बड़ा गाड़ी, तो हम लोग का थोड़ा सा ट्रैफिक से निजात मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा हमसे आग्रह है कि इसको निकल सकेगा। वो जो पुल है सर क्या वाला चिपरा उसके आगे इतना कटा समाधान है ना, आने बोले नहीं, आप चांदनी चौक से निकलेगा सीधे तो मोही मोड़ के पास, मोही मोड़ बोल रहे हैं। हाँ उधर से निकल अभी सर दिनपुर तो गाड़ी सबसे का पार होता मार्केट से ना। ये अपना सारा चीज़ मेरे तरफ से था जो आप लोग को पालन करना है, और बाकी जितना मेरे तरफ से हो सकता है हम सहयोग करेंगे। हमारे वीडियो सीओ साहब, थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक और जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रबुद्धगण और जितने अखाड़ा समिति के मेंबरान हैं, सभी को बहुत बहुत जो है। सबसे पहले मैं तो क्षमा चाहूँगी, मैं विलम्ब से पहुँची थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज इसी पर सभी जुड़े थे और इसी राज्य स्तरीय जिला शांति समिति की बैठक माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही थी। और आज अभी मैं सुन रही थी कि सभी बहुत अच्छे विचार से और खुले विचार से सभी अपनी बातें रख रहे हैं। जब से मैं यहाँ पर हूँ, देख रही हूँ, रामनवमी हो या होली हो या मुहर्रम हो, आप सभी समुदाय के लोग एक दूसरे को बहुत ही कोऑपरेशन से और अच्छे से आप प्रेम भाईचारा के साथ मनाते आ रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, मैं देख भी रही हूँ, अनुभव भी कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समय बदलता है तो कुछ परिस्थिति जन्य चीज़ें भी होती हैं, उनको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। इसीलिए हम लोग को अपने आँख कान नाक खुले रखने होते हैं। प्रशासनिक सतर्कता इसलिए बहुत ज़रूरी होती है और इसलिए इस तरह की बैठकों का आयोजन होता है। तो जैसे राजेश जी बोल रहे थे अभी कि हम लोग पार्किंग व्यवस्था, जैसे गंगटोक में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, तो इस संबंध में हम लोगों को अपने को भी उस तरह से अनुशासित बनाना होगा। पुलिस अपना काम करती ही है हमेशा जगह जगह पर, लेकिन हम लोग को भी अपनी मानसिकता में उस तरह की सोच लानी होगी, तभी कुछ चीज़ में परिवर्तन जारी रहता है, परिवर्तन होता है। एक लाइन हम लोग फिक्स करेंगे इसको। दूसरी बात है, जैसे मैडम ने कहा पानी की आवश्यकता होगी, बिल्कुल हम लोग उसको करेंगे। सफाई सुथरा हम लोग अभी से प्लानिंग बना रहे हैं उसके लिए। विद्युत की, जैसे कल भी जिला स्तरीय मीटिंग हुई थी तो वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आई थी बिजली की। जैसे अभी भी बात हो रही थी एई साहब से, उन्होंने कहा कि गोड्डा को 45 मेगावाट मिल रहा है 75 मेगावाट की जगह पे, इसलिए हम लोग को बहुत जगह लोड शेडिंग करना पड़ता है। तो मैं यही अनुरोध करूँगी कि जब पूजा का वक्त आएगा, उस समय जो पूजा का पीक टाइम रहता है, उस समय लोड शेडिंग नहीं हो, हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे। और जैसे आलम जी ने कहा कि अन्य विभाग भी रहने चाहिए, तो अन्य विभाग से हम लोग अलग से बैठक भी कर रहे हैं। जैसे रोड वाले हैं, बिजली वाले हैं, अग्निशमन है और भी विभाग है, नगर परिषद हुआ आपका, तो हम लोग इसके लिए अलग से बैठक भी कर रहे हैं। जो भी दिशा निर्देश हम लोग को मिले हैं, जो भी आवश्यकता है, अभी जो भी पूजा के दृष्टिकोण से दुरुस्त किया जाना है चीज़ों को और व्यवस्था को, उसके लिए हम अलग से बैठक हम लोग कर रहे हैं। और जैसे थाना प्रभारी ने एक बिंदु पर इंगित किया कि अभी जल स्रोत पूरे भरे हुए हैं और आप सभी को पता है कि गोड्डा जिला में विगत दिनों बहुत ज़्यादा डूबने की घटनाएं हुई हैं। तो हम लोग अवेयर भी रहेंगे, जागरूक भी लोगों को करें और निर्देश भी यही है कि IPRD और सभी अंचल अधिकारी मिलकर माइकिंग भी हम लोग करा रहे हैं। परंतु हम लोग अपने घर परिवार आंगन में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाए कि छोटे बच्चे नहीं जाए वहाँ पे। पूजा से इतर की भी बात बोल रही हूँ, छोटे बच्चे नहीं जाए, जिनको तैराकी नहीं आती है वो नहीं जाए। चूँकि आप देख चुके हैं वहाँ आपका सेमर पोखर में देख चुके हैं, बसंत राय में चेक डैम में उनको ऐसे जगह पर वो फंस गया था कि दूसरे दिन वो बॉडी मिली। तो दुर्गा पूजा के लिहाज से मैं यही बोलूँगी कि जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको या तो टी-शर्ट कैप दे, उनको ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो विसर्जन में आगे रहेंगे,
तो जिम्मेदार युवक को, बड़े बुजुर्गों का संरक्षण उसमें हो, उनका अनुभव भी आपने। साथ ही दुर्गा पूजा पंडाल में महिलाएं और बच्चे, सभी वर्ग के लोग, सभी आयु के लोग उसमें घूमते हैं, तो छेड़खानी की संभावना सामाजिक तत्वों के द्वारा रहती है, बच्चों के गुमशुदा होने की भी संभावना रहती है। तो जो भी दुर्गा पूजा पंडाल है, कम से कम आप जो माइकिंग सिस्टम वो ज़रूर रखें कि कोई बच्चा गुम हो गया तो वहाँ से अनाउंस करें। और जैसे आप बोल रहे थे कि क्या व्यवस्था है, अगर कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह की हो जाती है तो हमारा कंट्रोल रूम अभी कुछ दिन में डीसी सर, एसपी सर के माध्यम से पूरा एक प्रतिनियुक्ति चार्ट निकले जिसमें जिला कंट्रोल रूम रहता है, उसका नंबर सभी के लिए रहता है, वो हम लोग अखबार में भी देंगे, उस पर आप कर सकते हैं। और उसके अलावा थाना प्रभारी है, BDO, CO, SDPO साहब, हमारा नंबर कभी भी 24 घंटे खुला है, कभी भी निसंकोच आप कर सकते हैं। अगर हम फ़ोन नहीं उठा पाए, आप मैसेज तुरंत डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, आप किसी भी माध्यम से हम लोग को सूचित करिए। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। जैसे SDPO साहब ने भी कहा कि जो एडमिन है, बहुत सारे एडमिन बने हैं, काइंडली उस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि क्योंकि कभी भी कोई घटना घटती है तो एडमिन को ही पकड़ा जाता है। आप उसमें वो मैसेज डाल दीजिए कि कोई इसमें अनावश्यक पोस्ट ना करे, वो एक मैसेज रहता है, उस पर ध्यान दीजिए। नहीं तो आपने कुछ नहीं किया और एडमिन पर ही कार्रवाई हम लोग को बाध्य होकर करनी पड़ेगी प्रशासनिक तौर पर, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। और एक मैसेज में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक मैसेज आप लोग तक पहुँचाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जब हम लोग विसर्जन करते हैं तो विशेषकर शहरी क्षेत्र में जितने जल स्रोत हैं उन पर ना करके कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव हम लोग रखें जिस पर हम लोग मूर्ति का विसर्जन करें। इससे क्या है कि प्रदूषण की भी समस्या से हम लोग निजात पाएंगे। और जैसे तालाब हैं, उनका पानी नीचे रिस रहा है तो हमारा जल स्रोत जो ऊपर आ रहा है तो उसी से सारा कुछ हमको मिलता है। तो जो बने हुए हैं हमारे तालाब, उस पर ना करके कोई अन्य अल्टरनेटिव करें। मान लिया कोई सरकारी जगह पर हम लोग कर सकते हैं, कुछ खुदाई करके कर सकते हैं। इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री का महोदय का ये संदेश था। तो उनका कहना था कि आने वाले दिनों में चूँकि शहर में बहुत प्रॉब्लम होता है, जल स्रोतों में गंदगी हो जाती है, प्रदूषण हो जाता है, तो इसको हम लोग आने वाले समय में इसको इंश्योर करेंगे। और इस चीज़ों को आप लोग अभी से करने लगे। इस बार तो आप लोग पूरी तरह बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में हम सोचेंगे तो आने वाले समय में तो बहुत सकारात्मक सोच है ये। नदी में अगर गड्ढा खुदाई करा के वहाँ रहेगा जो आप लोग को पालन करना है वो बताएंगे। तो कृपया करके आप लोग बारी बारी से सभी समिति वाला सब बताइएगा कि क्या हम लोग की तरफ से किया जाए जो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का सभी पर्व का समापन किया जाए। पूजा वाला ही सबको, हाँ, पहले पूजा वाला ही बताएं। सर, कहाँ से पूजा समिति का हम सचिव, दुर्गा पूजा समिति का सचिव हुए। हम लोग का मुख्य प्रॉब्लम जो है सड़क को लेकर, जो है सड़क का स्थिति जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। सबसे मुख्य समस्या सड़क का है। मेन समस्या प्रकार हो गया, लगा, लेकिन ये दशहरा के दिन जो है जब मेला का आयोजन होता है उसमें जो है कभी कभी पीछे आकर जो है कुछ असामाजिक तत्व PWD का PWD से किसी को बुलवा दिया जाता है, बहुत अच्छा रहता है। अगर कहीं सड़क के मामले में करना है। और तीसरा कुछ बच्चा लेके आ गया के दूसरे दिन ही विसर्जन होता है 25 तारीख को। हाँ, 24 को। लेकिन सर मुख्य समस्या सड़क को ही लेकर है। एक बार जो है जाकर देख लिया जाए। हम देखे हुए हैं। कमेटी वाले पहले अपना विचार दीजिए। सुरक्षित ढंग से कार को किया जाए।
रास्ते का जो तार है थोड़ा सा परेशानी है। सर हम लोगों के यहाँ भस्म पूजा को संडे को कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है। विसर्जन जी 10 निकालिएगा कलश यात्रा। एक पूजा को प्रथम पूजा को ही कलश यात्रा का आयोजन है हमारे यहाँ। और 15 तारीख जी हाँ 15 कहाँ से कहाँ कीजिए? सिंहवानी स्थान से लेकर हमारे मंदिर तक। अच्छा सिंहवानी तो पूरा मेन रोड होते होते आइएगा, काला वाला रोड में आके फिर यहाँ पथरा चौक से पहले दहिना मुड़िएगा। ये हमारे यहाँ भी उस जगह भी ऑप्शन है। और बोलिए कुछ। और सर उसमें जो है ना नाम जो है टीओटी लिखा गया है। बोलेंगे तो इसकी हम लोग सारा नेता ले जाएंगे। रामनगर 15 सरकंडा चौक सरकंड कहाँ का विषय आपका? सिनेमा हॉल वाला जो करेंगे 25 विसर्जन रात चढ़ी में एक ही आदमी आप लोग कर रहे हैं? नहीं हम लोग तारा दो का होता है। उनका और तारा 2 का। और बोलिए कोई है पूजा समिति से? आप लोग का